हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। साथियों, आज मैं राहुल लोधी राजघाट में हूं, जो कि डिवाई विधानसभा में आता है, और आज वार लगाते हैं। और आज जनता दरबार में यूपी पुलिस की भर्ती के अभ्यर्थी आए हुए हैं, क्योंकि 17 और 18 तारीख को यूपी पुलिस भर्ती का पेपर हुआ था और वो पेपर 18 तारीख को लीक हो गया। 17 को भी हुआ था, ये लोग बता रहे हैं। और साथियों, अब देखते हैं इन लोगों ने क्या विधायक जी से बात की है और क्या इनकी मांग है। तो क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कृपाल सिंह है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? जो अभी भर्ती लीक हुई है, क्या है उसका उद्देश्य? उद्देश्य उसका ये है कि 2 पालियों का कंफर्म हो चुका है कि पेपर आउट हुआ है और खुल के टेलीग्राम वगैरह पर वो वायरल भी हो रहा है। उसके संदर्भ में बस यही कहना चाहूँगा कि ये चारों पालियों का पेपर निरस्त होकर दोबारा से निष्पक्ष तरीके से एग्ज़ाम कराया जाए, अच्छे तरीके से, जो कि मतलब सभी को संतुष्टि हो उससे। ऐसा नहीं हो कि इस बार जो हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ। जल्दबाजी का काम हमेशा गलत होता है। 1-1.5 महीने के अंदर आपने फॉर्म निकाले, एग्ज़ाम भी ले लिया, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस वजह से गलत हुई है। अच्छा, केवल यही भर्ती में घोटाला नहीं हुआ है, ऐसा ही भर्ती हो, वहाँ पे भी आंदोलन हुआ था, साथ ही साथ अभी ARO वाला भी वो हुआ है। तो क्या लगता है आपको, सरकार अभी पेपर ठीक से कराने में सफल नहीं हो पाई है? देखिए, ये मैं नहीं कहूँगा कि सरकार या किसकी जिम्मेदारी है ये सब, भर्ती बोर्ड या क्या है, ये मैं प्रशासन की भी कभी कहीं नहीं कहूँगा। ये कुछ होते हैं जो असामाजिक तत्व जो होते हैं, उनकी मतलब ये कहिए कि हमारा भी इसमें कहीं ना कहीं योगदान है। हम भी चाहते हैं कि पैसे देके कहीं ना कहीं पेपर हमें मिल जाए, ये भी उसका एक कारण है। अच्छा, जैसे अभी आप डिवाई विधायक जी से मिले हैं, उनसे बात की है, आपने अपना ज्ञापन सौंपा है, तो क्या कहा है डिवाई विधायक जी? विधायक जी ने हमारे लिए पूरी तरीके से आश्वस्त किया है। उन्होंने बोला है कि पेपर आपका दोबारा से होगा, 100% होगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं। उन्होंने पूरी तरीके से हमें आश्वासन दिया है, ज्ञापन भी लिया है, और हमारे आंखों के सामने उन्होंने ज्ञापन सरकार के समक्ष भी उन्होंने पेश कर दिया। लखनऊ के लिए उन्होंने मतलब फॉरवर्ड कर दिया है उसे मेल के माध्यम से। तो आपका क्या नाम है? कुलदीप। आपने दिया था पेपर? हाँ सर, मैंने दिया था। क्या हुआ था पेपर में? कैसे पता चला कि पेपर लीक हो गया है? पेपर टेलीग्राम पे लीक हुआ है पूरा। बच्चों 9:16 पे पेपर आ चुका है, सेकंड शिफ्ट का पेपर। बच्चों 3 बजे से जो पेपर होना था वो 9:16 पे ही पहुंच चुका है। 9:16 पे पेपर आ चुका है। अच्छा, 6 घंटे पहले 6 घंटे पहले पेपर आ चुका है। अब वो उसमें पेपर में बच्चे देखे गए हैं, 60-70 हज़ार बच्चे देखे गए होंगे, तो अब उनका तो सबका नंबर आ जाएगा, पर हम कहाँ रहेंगे बताओ? और जो पढ़ रहे हैं वो बच्चे रह जाएंगे। अच्छा, मेहनत कर रहे हैं, क्या होगा भाई? भैया मैं कह रहा हूँ, जो 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, क्या होगा? 4 साल से आंखों में गड्ढे पड़ गए पढ़ते क्या करें बताओ हम? अच्छा, आप 4 साल पैसे नहीं है तो हम पैसे नहीं दे सकते। यही तो है। कहाँ से हैं आप? वहाँ से दीवला खेड़े से। अच्छा, दीवला। देखिए, बहुत बहुत दूर से यहाँ पर लोग आए हैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि सरकार बदली है। पिछली बार भी जब अखिलेश यादव की सरकार की थी, तब भी पेपर घोटाले हो जाया करते थे, पेपर लीक हो जाया करते थे, लेकिन शायद अभी भी कुछ बदला हो। योगी सरकार में भी हम देख रहे हैं निरंतर ARO UPPCS का भी पेपर हुआ था, वहाँ भी लीक हो गया था। और इसके बाद सुनने में ये भी आया कि टेलीग्राम पर 9:16 पर पेपर लीक हो चुका था। और एक और बहन है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? सोनिया पवार। आपको कैसे पता चला और आपके पास मैसेज आया था जब पेपर लीक हुआ था? सर, मैं कल मेरा सुबह शिफ्ट में था, 18 की पहली शिफ्ट का मेरा पेपर था। मैं निकल के आई हूँ। मेरी तो सुनो यार, ये नाम पूछ रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं। टीचर ने बताया कि पेपर लीक हो चुका है सेकंड शिफ्ट का, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। वो बोले मेरे पास पेपर सॉल्व होने के लिए आया है। तो मैंने कहा बताओ, अभी से पेपर लीक हो रहा है, सुबह के 7:00 पे पेपर लीक हो चुका है। टेलीग्राम पे भी ये खुर्जा की बात है, टेलीग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी लगातार फॉरवर्ड हुए जा रहे हैं। तो कितने बच्चों ने कम से कम उसे देखा होगा? माना सेकंड शिफ्ट के कम से कम नहीं है, 1 लाख बच्चों ने भी उसे देख लिया होगा, तो वो तो पूरे के पूरा स्कोर करके आएंगे ना। बाकी शिफ्ट वालों चाहते हैं आप, जैसे कि पेपर भर्ती में पेपर लीक हो गया है, तो क्या कहना चाहते हैं आपके? पेपर दोबारा होना चाहिए या खुली जाँच होनी चाहिए दोबारा? हम ये कहना चाहते हैं कि पेपर लीक हुआ है, बड़े लेवल पे पेपर लीक हुआ है, और कई के मेरे पास फ़ोन भी आ चुके हैं कि 12 लाख रुपए चाहिए तो पेपर ले ले। एक मेरा दोस्त है, उसके गाड़ी में बैठा के ले जाया गया सेंटर से। अच्छा। और उसे कह रहे थे 4 लाख रुपए दे तो पेपर कराएंगे, और उसने मना कर दिया, पेपर नहीं है मेरे पास। उसने दिखाया, 2 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देख लियो जाके, पेपर में वही आ रहा है। अच्छा। वही क्वेश्चन आए थे। हमारा एक निष्पक्ष भर्ती हो, 4 साल हमें हो गई इसमें, लाइब्रेरी में दिनों रात जाते हुए, कर्ज है हमारे ऊपर, हम किसको दें, किसको दोष ठहराएं? पेपर लीक कौन करता है? मंत्री लोग पेपर लीक करते हैं। अच्छा,
तो कहीं ना कहीं योगी सरकार को आप पास मान रहे हैं पेपर कराने में या फेल मान रहे हैं? बिल्कुल फेल। प्रशासन बिल्कुल बहुत बड़ा गंदा रोल है। आरओ एआरओ का पेपर लीक हुआ, सेंटर पर कोई भी चेकिंग नहीं थी। और तुम देखो यूपी टेट का पेपर लीक हुआ था। जैसे कि मेटल डिटेक्टर से लोग चेक करते हैं, तमाम प्रकार की जांचें होती है, वहाँ किस प्रकार की आपको जांच मिली थी जो पेपर लीक करने से पहले पेपर करने से पहले होती है? बाकी सब वो तो फर्जीवाड़ा था, वो तो एक फॉर्मेलिटी के रूप में होता है। अच्छा। जो तुम जाओगे किसी भी सेंटर पर जाओगे, आपका चेकिंग होगा बाकायदा। जो पेपर लीक होता है वो बड़े लेवल पर पेपर लीक होता है, छोटे लेवल पर कोई लीक नहीं होता है। पेपर लीक होता है, मंत्री लोग पेपर कराते हैं, वो ही लीक कराते हैं। जो कंपनी है, कंपनी क्यों नहीं आ रही थी यूपी में पेपर दिलाने के लिए? उन्हें कंपनियों को पहले से डर था कि हम कुछ नहीं कर सकते, मंत्री लोग हमसे आगे कहेंगे कि पेपर दो। अच्छा, जैसे कंपनियां होती हैं, एनटीए हो गई, ये नीट का जो पेपर कराती हैं या अन्य, ये जो कंपनी अपनी तरफ से पेपर नहीं करा पा रही डर की वजह से कहीं पेपर लीक ना हो जाए। भाई उन्हें कंपनियों को अपनी अपनी इज्जत का सवाल है। वो यहाँ यूपी में पेपर कराएंगी तो उन्हें अदर स्टेटों में भी अच्छा, आपका सेंटर कहाँ पड़ा था? मेरा सेंटर पड़ा था गाजियाबाद। अच्छा, आपका कहाँ पड़ा? सहारनपुर। वहाँ क्या हुआ था, वहाँ का मामला बताइए। सहारनपुर में एग्जाम सेंटरों पे बहुत बड़ी कोई जांच वांच नहीं थी, बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी कर रहे थे। वो भी जैसे हम गए तो ना ही हमारा आधार कार्ड देखा, ना ही हमको कोई अंदर से चेक किया। हमारी जेब में कॉइन्स पड़े हुए थे। अच्छा। कॉइन्स भी चेक नहीं किए, और अंदर एक लॉकेट था, लॉकेट भी चेक नहीं किया। सीधी पेपर लीक होने का पूरा अनुमान था कि ये पेपर लीक होगा। जो 2 दिन में 4 पालियों में एग्जाम हुआ है, 2 शिफ्टों का बड़े लेवल पर लीक हुआ है, उसमें पता चला है साक्ष्य भी मिले हैं। लेकिन हम कैसे गारंटी ले लें कि जो 2 शिफ्ट जिनके साक्ष्य भी हमारे पास नहीं है, कैसे मान लें कि वो लीक नहीं हुए? अब उसका उद्देश्य सरकार देखेगी। चारों पालियों पेपर। तो अब क्या मांगे आपकी? हमारी यही मांग है कि सरकार आगे को जो इस एग्जाम को रद्द करे, इस एग्जाम को पुनः दोबारा जल्द ही कोशिश कराए, लेकिन इतनी भी जल्द नहीं जितनी जल्द अब होना चाहिए। सरकार ने जल्दबाजी के चलते हुए ही अव्यवस्था फैली है, क्योंकि अभी इन्होंने 15 दिन पहले फॉर्म निकाला, फिर 15 दिन में एग्जाम डेट दे दिया। व्यवस्था थी इनके पास 30 लाख की, लेकिन एग्जाम फॉर्म पड़े 48, ये सब कुछ हुआ है। तो देखिए, पेपर लीक हुआ है, इसमें पूरी तरीके से सच्चाई है और ये सभी लोग उसके साक्ष्य हैं। और विधायक जी ने भी, अभी ये लोग विधायक जी से मिल के आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के पास अपना लेटर पैड पहुँचा दिया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, जो भी दोषी हों वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं। और इन लोगों की मांग है कि जल्द से दोषियों को पकड़ा जाए और परीक्षा पुनः हो, जिससे कि पढ़ने वाले लोग हैं जो अपने खर्चे से बाहर गए थे। और एक बात ये भूल जाते हैं कि जब भी पेपर आता है, जब भी फॉर्म आते हैं तो उनकी फ़ीस रख दी जाती है। लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से भी ये मांग करते हैं कि जब भी दोबारा पेपर हो तो इन लोगों की फ़ीस को बिल्कुल माफ़ कर दिया जाए, कोई उसकी फ़ीस ना हो, और इनका जो ट्रैवल है जब भी ये पेपर देने जाएं वो फ्री कर दिया जाए। ये हमारे एक संदेश के चैनल के माध्यम से मांग भी है, और आप सभी लोगों के साथ एक संदेश चैनल खड़ा हुआ है, क्योंकि विद्यार्थी ही इस देश की नींव है और युवा ही इस देश की जान है। मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं राहुल लोधी आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद। ठीक है।